अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमारा न्यू अपार्टमेंट जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं। और पहले हम लोग रहते थे स्टूडियो अपार्टमेंट में और हम लोगों ने रिसेंटली मूव किया। माशाल्लाह नाउ वी आर इन 2 BHK। नो डाउट मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट भी मेरे दिल के बहुत करीब था, मुझे बहुत पसंद है। और अभी भी अगर मुझसे पूछा जाए वहाँ वापस जाने के लिए तो फॉर श्योर मैं उस वहाँ जाऊँगी, बिकॉज़ उस अपार्टमेंट से मेरी इतनी अटैचमेंट हो गई थी। एनी हाउ हम सबको कभी ना कभी मूव जो है वो होना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना कि इफ़ वी वर मेंट टू स्टे इन वन प्लेस वी वुड हैव रूट्स इंस्टेड ऑफ फीट। सो या हमें भी मूव होना पड़ा, और फॉर द गुड, और हम लोग मूव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पहला अपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था और ये वाला अपार्टमेंट तो और भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ और मैं आपको दिखाती हूँ अपना अपार्टमेंट, जो कि मैंने बहुत ही शौक़ से खुद डेकोर किया। ईच एंड एवरीथिंग, क्या थीम होनी चाहिए, क्या कलर होना चाहिए, क्या चीज़ कैसे कहाँ सेट होनी चाहिए, इसके लिए मुझे स्टार्ट से ही बहुत शौक़ था अपना घर सजाने का, जो कि मैंने इस अपार्टमेंट में आके पूरी की। सो ये मेन डोर है। मेन डोर से एंटर होते साथ मैंने सबसे पहले यहाँ एक की होल्डर लगाया है। और एक इशू ये था कि आप देख सकते हैं ये जो दो मैंने पोर्ट्रेट्स लगाई हुई है, यहाँ पे स्विच बोर्ड्स थे बैक पे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। सो व्हेन आई फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दिस अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड कि उसी टाइम में माइंड में आ गया था कि ओके यहाँ पे मुझे कोई पोर्ट्रेट लगानी है जस्ट टू कवर इट अप। तो यू कैन सी मैंने इसको बहुत ही अच्छे स्टाइल में ब्लैक एंड वाइट, आई थिंक इस घर के जो डोर्स का कलर है उनके साथ बहुत अच्छा मैचअप हो रहा है, थोड़ा लाइट ग्रे एंड ब्लैक में जा रहा है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पोर्ट्रेट्स ली और मैंने इनको स्विच बोर्ड्स पे लगाया। एंटर होते साथ ही लॉबी में ये एक बहुत ही रिच वाइब देती है। सो जी एंटर होते साथ हमारी एक छोटी सी लॉबी आती है। बहुत मुश्किल था इसको मैनेज करना। सो आई डिसाइडेड कि यहाँ पे मैं एक जो है छोटी सी गैलरी बनाऊँगी, जिसमें मेरी फैमिली की पिक्चर्स होंगी, मेरी कुछ मेमोरीज जो है फॉर एग्जांपल लाइफ इवेंट्स से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स होंगी। और हमने शू रैक भी रखना था, सो हमने ये शू रैक लिया। और इसके ऊपर मैंने एक आइडिया लगाया कि ठीक है मुझे यहाँ पे फ़ोटोज़ लगानी चाहिए, सो दैट घर में जब भी कोई एंटर होता है तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत ही अच्छी वाइब आती है। और जी लॉबी से एंटर होते साथ लेफ़्ट साइड पे आ जाता है हमारा ड्राइंग रूम। सो ये जी हमारा ड्राइंग रूम और यू कैन से लिविंग रूम। यहाँ पे अभी टीवी नहीं लगाया हमने, बिकॉज़ हम लोग मोस्टली रूम में टीवी देखते हैं, तो हमने अपने बेडरूम में ही टीवी अभी सेट किया हुआ है। सो जो ड्राइंग रूम है वो हमारा थोड़ा सा स्पेस कम है, बट इसको भी हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। यू कैन सी लेफ़्ट साइड पे मैंने अपना डाइनिंग टेबल रखा है। डाइनिंग टेबल पहले स्टूडियो अपार्टमेंट में तो हमारे पास इतनी स्पेस ही नहीं थी कि हम इसको रख सकते। सो यहाँ पे डाइनिंग टेबल अब थी, तो मुझे बहुत शौक था कि हाँ डाइनिंग टेबल 6 इयर्स वाला हो और अच्छे से मैनेज हुई भी हो चीज़ें, उसको डेकोर करना। आई जस्ट लव कैंडल्स। मैंने सबसे पहले अपनी जो घर को लेके शॉपिंग की थी वो कैंडल्स की ही है। मुझे बहुत शौक है कैंडल्स का, लाइट्स का, डिफरेंट किस्म की। तो बहुत अच्छा सा एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है कि घर में आके आपका दिल खुश हो जाता है। और ये है जी मेरी फेवरेट कैलीग्राफी, जो कि हमने बहुत शौक से ली। इसको तो देखते साथ ही फर्स्ट टाइम मेरा दिल आ गया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स पर गए थे, फॉर एग्जांपल होम बॉक्स एंड पैन एमरेट्स और ब्ला ब्ला। सो काफ़ी ब्रांड्स पे जाके हमने देखा कि वहाँ पे इतनी कोई ख़ास कैलीग्राफी भी नहीं थी और कोई ख़ास पोर्ट्रेट्स भी नहीं थी, बट बहुत महंगी थी। तो हम लोगों ने फिर एक ऑल्टरनेट ऑप्शन देखी। डे टू डे हम लोग वहाँ गए। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, और ये इतनी खूबसूरत है कि मेरा नहीं ख्याल किसी ब्रांड पे ये रखा हुआ होगी ऐसी कैलीग्राफी। दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट लव इट।
जी ये है मेरा द ग्रेट किचन बिकॉज़ इसको इतनी अहमियत इसलिए हासिल है बिकॉज़ जब मैंने ये अपार्टमेंट फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था तो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से मैंने ये अपार्टमेंट फ़ाइनल किया बिकॉज़ मुझे किचन अच्छा चाहिए था नो मैटर व्हाट। मैं जब स्टूडियो अपार्टमेंट में थी इट वाज़ अ स्मॉल किचन यू गाइस हैव सीन ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो। तो वो किचन में काम करना भी अच्छा लगता था बट स्पेस थोड़ी कम थी तो मेरा अब ये वाला लॉजिक था कि मुझे किचन बड़ा चाहिए और किचन ऐसा होना चाहिए कि काम करने का मज़ा आए। और इसीलिए मैंने इस किचन को बहुत प्यार से सजाया है। किचन को मैंने इनफैक्ट अपने बेडरूम से ज़्यादा मैंने किचन को सजाया है और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स पुट किए हैं कि मेरा किचन बहुत खूबसूरत लगे कि जब मैं सुबह उठ के किचन में जाऊँ तो मेरा मूड इसे देख कर ही जो है हैप्पी हो जाए और मेरा दिल करे कि हाँ यार चलो नाश्ता बनाते हैं और करते हैं। सो मेरे किचन को इसीलिए मेरी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंस मिलती है। मैं पूरा घर साफ़ करूँ ना करूँ किचन मेरा मस्ट होता है। ये है मेरा प्यारा किचन और इसमें बहुत सारी जो हैं वो कबर्ड्स हैं, शेल्फ़ भी है, सब चीज़ें हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने खुद एक ये जो है स्टैंड लिया है जो कि मैंने अमेज़न से बाय किया था। बाकी अगर आप लोगों को मेरे किचन या मेरे घर में रखी हुई कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आ रही है, इफ़ यू गाइस वांना आस्क कि मैंने क्या चीज़ कहाँ से ली है, सो प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन द कमेंट्स सो दैट मैं आपको रिप्लाई करूँगी या मे बी मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। इफ़ यू गाइस आस्क अबाउट दिस शेल्फ जो मैंने ये किचन में रखी है बहुत मेरे काम आई है और ये मैंने बाय की थी अमेज़न से। और ये बास्केट है जो ये वेजिटेबल बास्केट है ये भी बहुत मतलब आपकी स्पेस बचाती है और कवर रहता है तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं किचन को मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मुझे ना कॉर्नर्स पे चीज़ें और ये बर्तन-शर्तन बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे वो जो बर्तन धोने के लिए हम जो रैक लेते हैं मुझे वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सिंक के पास। तो मैं हमेशा अपने किचन को क्लियर रखती हूँ, उसके लिए मैंने मैट लिया हुआ है। मुझे जब भी बर्तन धोने होते हैं मैंने एक सेपरेट जो है वो डिश वॉश करने के बाद जो एक बास्केट होती है वो रखी हुई है, बट उसको भी मैं कबर्ड के अंदर रखती हूँ सो दैट जब मुझे बर्तन धोने हैं मैं उसे बस तब निकालती हूँ। आफ्टर दैट मैं अपना पूरा किचन वाइंड अप करती हूँ। कोई एक चीज़ भी शेल्फ पे ना रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू कैन सी मैंने यहाँ बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये हैंड वॉश, डिश वॉशर इसका भी मुझे बहुत था कि ये ऐसा हो कि बड़ी अच्छी सी लग्जरी सी वाइब आए कि हाँ वाक़ई किचन है। इसको भी मैंने कलर्स के साथ मैच किया है, तो मेरे किचन की लुक बहुत ही अच्छी आती है। जब भी कोई गेस्ट मेरे घर आता है, वो सबसे पहले मेरे किचन की तारीफ़ करता है और मुझे इतना प्राउड फ़ील होता है जब कोई मेरे किचन की तारीफ़ करता है या घर की तारीफ़ करता है कि घर बहुत अच्छा सेट किया हुआ है और बहुत क्लीन है, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और वैसे भी हर औरत का टाइम जो है वो किचन में बहुत ज़्यादा गुजरता है तो आपका किचन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो अगर आप उसे साफ़ रख रहे हैं ना तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो अगर किचन साफ़ रहेगा तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। और जी ये है हमारा सेकंड बेडरूम जो दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम के बारे में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि इस बेडरूम में जो फर्नीचर रखा है वो भी हमारा वो फर्नीचर है जो हमने स्टूडियो अपार्टमेंट में रखा था जस्ट बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर के मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट मेरे दिल के बहुत करीब रहा। तो मैंने पहले ही अपने हस्बैंड को बोला था मैं चाहती हूँ इस रूम की सेटिंग सेम मेरे स्टूडियो अपार्टमेंट जैसी हो। तो मैंने एग्जैक्टली वैसी ही सेटिंग की है लेकिन हाँ इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स होने वाली हैं फॉर श्योर। और इस रूम को मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। इन फ्यूचर मैं इस पे दोबारा एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इस रूम को कैसे अपग्रेड किया और इस पूरे घर के अलावा भी मैंने और भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स और बहुत से आइडियाज़ हैं जो सब चीज़ें आप एक साथ तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके आप अपने घर को एक वैसे जो आपका इमेजिनेशन होती है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता वैसा बना देते हो। मैं बहुत ज़्यादा लेविश स्टाइल पे तो नहीं जाती लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरा घर डिसेंट लगे और एलिगेंट लगे कि जब कोई घर के अंदर आए तो वो देख के उसके मुँह से निकले कि वॉव!
कि मतलब ये घर वाक़ई घर है और वाक़ई हर चीज़ को बहुत ही प्यार से सजाया गया है और बहुत प्यार से सँवारा गया है। और घर वैसे भी सामान से या चीज़ों से नहीं होता, घर इंसानों से होता है और इस घर को और खूबसूरत इस घर में रहने वाले लोग बनाते हैं अपने बिहेवियर से, अपने प्यार से। सो दैट वाज़ अ वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।